दान देने से व्यक्ति महान बनता है, भगवान बनता है और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो दान उत्साह पूर्वक देना चाहिए। शक्ति से अधिक दान संकलेशता का कारण बन सकता है, इसलिए कर्ज लेकर भी दान नहीं देना और दान को छुपाना नहीं। जैसे किसी ने स्वर्ण दान दिया है, बोला है मान लो 23 ग्राम और दिया निकला वो 15 ग्राम, तो ये दोष माना जाता है। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भगवान के साथ धोखाधड़ी है ये। जितना बोला उतना ही देना। चर्ची कहते थे कि युवा आगे आने वाली जो पीढ़ी है वह मंदिर नहीं बनाएगी, कार खरीदेगी, मकान दुकान सब खरीदेंगे। मोबाइल 1.5 लाख के मोबाइल आ रहे हैं आजकल और लोग रखे रहते हैं, बताओ। और दान की बात आएगी तो हमारे पास है ही नहीं, स्थिति नहीं है। और जब खर्च की बात आती है तो बड़े अच्छे से आदमी खर्च करता है। दुर्गति का नाश होता है कैसे? दान से। तो इसलिए दान में अपनी शान समझो। दान बनाता है महान, दान बनाता है भगवान। तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद होता है दान से। शत्रुता का भी नाश होता है और दान ऊंचाइयों पर व्यक्ति को पहुंचाता है। इसलिए दान देने में कभी कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। हमने देखा है लोगों को कितना भी बताया जाए लेकिन वो पुरानी आदत पड़ी है लोगों की। इसलिए भगवान की जब भी भामंडल की बात आए, सिंहासन की बात आए, छत्र की बात आए और भी जो मंदिर संबंधी जो भी बात आए, तो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। गुप्त दान से दिया दान करोड़ गुना फल देता है। लेकिन गुप्त दान में यही होता है, लोग कितने दिया किसने दिया पता ही नहीं चलेगा। दान घोषित होता है ना, सबके सामने दिया जाता है। तो लोगों के खरबूजा को देख के कहते हैं, खरबूजा को देख के खरबूजा का रंग बदलता है। ऐसे ही लोग देखते हैं कि देखो इन्हें दान दिया, तो लोगों के भाव बन जाते हैं। दान इस भाव और परभाव दोनों में हमारी आत्मा का हित करने वाला है। दान के भाव एवं निमित्त दुर्लभ होते हैं, इसलिए दान की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं, दान की भावना महत्वपूर्ण है। इसलिए लिखा है तत्वार सूत्र में, जम सकई तम की रही। जितना हम कर सकते उतना करें, जितना नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो दान के श्रेष्ठ क्षेत्र होते हैं जिन बिंब स्थापना, जिनालय निर्माण, शिखर निर्माण, कलशारोहण, ध्वजारोहण, वेदी निर्माण, सिंहासन स्थापना, छत्र स्थापना, चमर स्थापना, कमलासन स्थापना, अभिषेक कलश, शांतिधारा कलश। तो सिद्ध चक्र विधान करना, ग्रंथों का प्रकाशन करवाना, तो असहाय असमर्थ बच्चों का ज्ञान अर्जन करवाना, पाठशाला है तो ज्ञान दान देना, गौशाला में दान देना, ये दान के श्रेष्ठ क्षेत्र बता रहे हैं। इस प्रकार से औषधालय खुलवाना और असहाय एवं असमर्थ व्यक्ति को तीर्थ यात्रा कराना, पंचगणक में दान करवाना, पूजन के लिए द्रव्य दान देना, पूजन के वस्त्र देना, अपने परिवार रिश्तेदार एवं समाज के असमर्थ व्यक्तियों को व्यापार में सुदृढ़ करने हेतु सहयोग करना। इस तरह से आप लोग इस दान की प्रक्रिया से जुड़े और आप भी भगवान बने, हमारी तो यही भावना है। इसलिए मैं दान की महिमा हमेशा बताता रहता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग दान के माध्यम से अपने जीवन को लोगों ने परिवर्तन किया है। इसलिए भले ही आपकी शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, जितनी शक्ति है उतना तो अपन सहयोग करें। इसलिए आप लोग जो जो यहाँ पर चल रही हैं योजनाएं, उन योजना से जुड़कर अपने जीवन को कल्याण हेतु ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये माध्यम होते हैं। आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं और आपका कल्याण हो।